किसी दुर्घटना के बाद आप भयंकर डिप्रेशन से ग्रस्त हुई, उसके बाद अनेक प्रतिकूलताएं आई, लेकिन प्रभु की कृपा से सत्संग मिला और सत्संग की कृपा से मन स्वस्थ हुआ। पर पिछले कुछ 1 वर्ष से मन की स्थिति बड़ी खराब है। घर के लोग कहते हैं कि आप दवा ले, लेकिन आप हट करके दवा नहीं ले रही हैं कि नाम ही औषधि है। तो इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कहना तो यही है भाई, शरीर का रोग शरीर का प्रारब्ध है, उसके लिए औषधि आदि लेना ही उपयुक्त है, उचित है। उसके लिए औषधि लेना चाहिए। जो लेना देना डॉक्टर का है भाई, वो भी निभा लो, पूरा कर लो। यहाँ जिससे जो लेना देना है, दवा के लिए जिसको जो देना है वो भी दे दो, क्यों उसको बचा कर रखना है? तो मैं तो आपको यही कहूँगा भाई, यदि घर के लोग भी कह रहे हैं और डॉक्टर का भी यही मत है कि आपको थोड़ी औषधि लेनी चाहिए, थोड़ी औषधि लीजिए। और नाम जप तो आप करते रहिए, सत्संग आप श्रवण करते रहिए। और वैसे भी भाई नाम जप तो भव रोग की औषधि है, और जिस औषधि से भव रोग का निवारण हो सकता हो उसको यहां वहां क्यों लगाना है? हमारा शरीर सुखी हो जाए, ये भी तो एक प्रकार की सकामता ही है ना। हरिवंश नाम को ऐसे सकाम कार्य के लिए क्यों प्रयोग करना है भाई? वो तो भव रोग की औषधि है। वो नाम तो प्रियालाल के निकट ले जाने वाला है। वो नाम तो और अंतर को श्री जी के योग्य बनाने वाला है। उसका दुरुपयोग होगा ये, अगर हम ये सोचे कि भाई शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए जप कर रहे हैं, तो ये तो सकाम उपासना हो गई। ये तो हमारी उपासना का सिद्धांत ही खंडित हो गया। शरीर पर जो सुख दुख आया है उसको स्वीकार करो। बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास, पर भजन पंथ ते डिगहु जिन मन में राख हुलास। अगर इन सब क्रियाओं के लिए अपने भजन का उपयोग करोगे, भजन में उन्नति कैसी होगी? अपितु पतन हो सकता है। कोई बात नहीं, शरीर को रोग है, दवा उपलब्ध है। और मैं तो कह रहा हूं भाई, प्रारब्ध होगा, डॉक्टर का भी लेना देना होगा, दवा वाले का भी लेना देना होगा, दोनों का चुका दो, दोनों का चुका दो। और मैं तो कहता हूं डॉक्टर का तो जितना जल्दी चुक जाए उतना अच्छा है, उसको तो चुका दो, उसको अपने पास रखो मत। तो औषधि का सेवन भी करो, लेकिन नाम जप तो इसीलिए करो। नाम जप शरीर का दुख दूर करने के लिए नहीं करना है, नाम जप तो सुख दुख से पार जाने के लिए करना है। नाम जप तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए करना है कि जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन मांज विहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसों, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। और मुझे लगता है रोग का पता चल जाए तो उसकी चिकित्सा कराने में विलंब नहीं करना चाहिए। आज रोग कम है, थोड़ी औषधि से निवारण हो जाएगा। अपने हठ के कारण रोग बढ़ाओगे और रोग बढ़ेगा और दुख पीड़ा बढ़ेगी, औषधि बढ़ेगी, अनेक झंझट होंगे। साधक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रखने के लिए यदि कभी औषधि आदि का सेवन करना पड़े तो निसंकोच होकर करना चाहिए। अरे वो शरीर का प्रारब्ध है, हम कोई सिद्ध थोड़ी हैं। कोई पूर्व का पाप होगा जो व्याधि आई है। पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम, दुखम शोको भयंकर। सब पाप से आता है, कोई पाप होगा, आ गया इस रूप में सामने। और अपन भगवान के आश्रित हैं। भगवान तो सूली का कांटा बनाने वाले हैं, करे पर्वत की राई। हम तो भगवान के आश्रय में हैं। आप ये सोचो, वो जो दवाई थोड़ी सी लेनी पड़ रही ना, अगर प्रभु के आश्रय में नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, कौन सी स्थिति में जाकर पड़े होते। उतने से ही अपना समाधान हो रहा है तो कर लेना चाहिए।